हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी ठीक होंगे और अपनी अपनी ज़िंदगी में खुश होंगे। मेरे छोटे भाई बहनों को बहुत बहुत प्यार, मेरे बड़े बुजुर्गों को चरण स्पर्श। ब्लॉग वहीं से शुरू हो रहा है जहाँ से मैंने ख़त्म किया था। हम लोगों ने खाना पीना खा लिया था क्योंकि काफ़ी सारे लोग थे। और ये है हमारी भाई की गुरु बहन है जो पास में ही रहती है, तो वो बांधेगी पहले राखी और हम दोनों बहनें कर रही थी राखी की तैयारी। और ये वीडियो शूट मेरी बेटी ने की थी। तो यहाँ पर देखिए, हमारे यहाँ पर जो मम्मी को भी हम राखी बांधते हैं, तो अभी ये बन रही है हमारी बहन जो हमारे भाई की गुरु बहन है। इनका नाम है सुनीता। बहुत ही प्यारी है हमारी ये बहन भी। और आप लोग प्लीज़ ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिएगा। आज का ब्लॉग थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल पे न्यू है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर यहाँ पर जो है ये हमारी जो बहन है सुनीता, उनके 2 बेटे हैं और बीच में मेरा भैयू है, आप उसको तो जानते ही होंगे। तो यहाँ पर है ना, इन सबको भी वैसु राखी बांधेगी, ये देख सकते हैं आप। और बच्चे वगैरह बड़े खुश हैं क्योंकि उनको सबसे ज़्यादा बहनों को खुशी होती है कि भाई उनके कुछ ना कुछ उनको देंगे। खासकर बहनों को यही चीज़ रहती है। और वैसु इंतज़ार कर रही थी कि भैयू मुझे पैसे देगा, लेकिन ये दोनों ऐसे हैं, थोड़ी देर में दे देता है और मांग भी लेता है। तो इन दोनों की लड़ाई भी हो जाती है इसी बात पे। तो ये देखिए बच्चे वगैरह कितने क्यूट लग रहे हैं। और फिर यहाँ पर मेरी बहन बांध रही है राखी, ये देख सकते हैं। और हमारी सारी फैमिली आप सभी दोस्तों को कैसी लगती है प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। और आप सभी दोस्तों का रक्षाबंधन कैसे मना ज़रूर बताइएगा। हमारा तो आप लोगों के सामने है, हमारा जो भी काम होता है हम हमेशा आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। और ये देखिए मेरे भाइयों ने दी है साड़ी, एक एक साड़ी दोनों भाइयों ने दी है। छोटे भाई ने मुझे दी है और बड़े भाई ने छोटी बहन को दी है। तो ये दोनों ही साड़ियाँ वैसे तो मेरी मम्मी लेकर आई है और भाई ने दोनों ने हमें 500 रुपये दिए हैं, तो उसकी भी हम लेंगे साड़ी। क्योंकि जो रक्षाबंधन के पैसे होते हैं उससे हम साड़ी ले ले तो ठीक रहता है, क्योंकि पैसे तो हमेशा खर्च हो जाते। और फिर पापा वगैरह मम्मी की फ़ोटो वगैरह शूट की थी। और ये फिर हम बैठ गए थे गुजिया बनाने के लिए, क्योंकि मम्मी के गुजिया नहीं बने हुए थे। और रात में इतना तेज़ पानी आया, इतना तेज़ पानी आया कि क्या ही बताए, शूट नहीं कर पाई क्योंकि गेट है ना खोल भी नहीं सकते थे, इतनी हवा भी तेज़ थी। और ये देखिए यहाँ पर है ना छप्पर पे घास उग चुकी है, आप देख सकते हैं। और ये मॉर्निंग का समय है। और यहाँ पर देख सकते हैं मैं बना रही हूँ चाय, बाकी सब लोग सोए हुए हैं। मम्मी पापा और भाई उठ चुका है, बड़ा वाला भाई। छोटा वाला भाई बहुत लेट उठता है। और यहाँ पर मैं अपने भाई से बात करते करते चाय भी बना रही थी। और मम्मी भी थोड़े बहुत पीछे के काम कर रही है। और आप सभी दोस्तों को प्यारी सी गुड मॉर्निंग। और आज भी हमारे ब्लॉग की शुरुआत काम से हो रही है, क्योंकि औरतों के काम जो है कभी ख़त्म नहीं होते हैं। जहाँ जहाँ औरतें जाती हैं उनके काम उनके साथ रहते हैं। चाहे दुनिया के किसी भी हिस्से में चले जाओ, हमारे काम कभी नहीं रुकते हैं। तो चलिए यहाँ पर मैंने जो चाय है वो रख दी है और झाड़ू लगा लेती हूँ। सामने तो सभी लोग सो रहे हैं तो बिस्तर वगैरह भी लगा हुआ है, तो उनको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, इधर की ही झाड़ू लगाएंगे। आप ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिए। वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आती हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और हमारी निशा बहन ने कल के ब्लॉग में बहुत प्यारा सा कमेंट किया है। उन्होंने कमेंट किया है कि माशाल्लाह कितनी प्यारी लग रही हो दिया, बहुत सुंदर लग रही हो। और आप ये जो प्याज टमाटर जो भी काटते हो वो किस चीज़ से काटते हो? तो हमारे यहाँ पर है ना दराती से काटते हैं सिस्टर, उसको हम लोग पाउसी बोलते हैं। चाकू वगैरह का इस्तेमाल बहुत कम करते हैं। आपने हमेशा मुझे देखा भी होगा, क्योंकि मैं ये ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करती हूँ। और मुझे बचपन से आदत है, जब से मैंने
खाना बनाना स्टार्ट किया है। हमारी मम्मी के यहाँ भी उसी का इस्तेमाल होता था, तो यहाँ पर भी मैं जो है वही से काटती हूँ। और मुझे चाकू वगैरह से सब कुछ काटना उतने अच्छे से नहीं आता है, मतलब हैबिट हो चुकी है दराती से काटने की। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्यारा सा कमेंट करने के लिए। और आपने ये भी लिखा है तो फुल सपोर्ट है आपके लिए, आपका दिल से धन्यवाद करती हूँ। आपका प्यार और सपोर्ट ऐसे ही मुझ पे बनाए रखिएगा। तो यहाँ पर जो है मेरी झाड़ू लग चुकी है और मम्मी और भाई बैठे हैं, क्योंकि मम्मी के कमर में सुबह सुबह बहुत दर्द रहता है, जिसकी वजह से वो एकदम से काम नहीं कर पाती है। यहाँ पर मैंने सबके लिए रख दी है चाय, और मम्मी के लिए बनाई है ब्लैक टी, क्योंकि वो दूध वाली चाय नहीं पीती, उनको सूट नहीं होती है। तो चलिए आप लोग भी आ जाइए दोस्तों, गर्मा गर्म पी लीजिए चाय। और सबको मैं चाय दे दूंगी, बच्चों वगैरह को भी मैंने उठा दिए हैं, सब लोग फ्रेश होने गए हैं, तो हम लोग भी पी लेते हैं चाय। और कल के ब्लॉग पे हमारी जो फुलवंती बहन है उन्होंने बहुत प्यारा कमेंट किया है। उन्होंने लिखा है कि बहुत सुंदर लग रही हो दी, और सबसे अच्छी आपकी बाजू डिज़ाइन लग रही है, जो मैंने कल के ब्लॉग में पहनी हुई थी। वैसे आपको आज भी देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि ब्लॉग आधा अधूरा कल हुआ था। तो उन्होंने आगे लिखा भी है कि हमने रक्षाबंधन नहीं मनाया, क्योंकि हमारे साइड में एक दादाजी की डेथ हो गई थी, तो हम सब लोग ये मनाते तो हमारा उनको दुख लगता। तो सही बात है सिस्टर, क्योंकि दुख किसी का हम बांट नहीं सकते, लेकिन जितना हो सके तो हमें दुख बांटने की कोशिश करना चाहिए, क्योंकि वो जिस पे दुख आया है वही काटेगा। लेकिन दुख बांटने से थोड़ा बहुत हल्का हो ही जाता है। और अगर आप लोग खुशियाँ मनाते और इधर उधर मतलब रक्षाबंधन की तैयारी करते, तो सच्ची बात है किसी के घर में दुख हो और हम लोग ऐसा करें तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, और आपका प्यार और सपोर्ट ऐसे ही मुझ पे बनाए रखिएगा। बहुत प्यारा कमेंट था आपका फुलवंती बहन। और यहाँ पर देखिए झाड़ू मेरी लग चुकी है, और भाई इधर गाड़ी को बाहर निकाल देगा, क्योंकि अब लगाऊंगी मैं पोछा। और वैसे तो ये सारे काम मेरी भाभी करती है, लेकिन अभी तो वो है नहीं, क्योंकि हम आए हैं। वैसे सबका मन होता है, और हमारे यहाँ पर हमारी समाज में हर बेटी को अपने मतलब मायके भेजा जाता है, हर बहू को। तो जैसे हम आए हैं वैसे हमारी भाभी भी गई हुई है। तो जब तक हमारी भाभी नहीं है हम लोग हैं, तो ये सारे काम हमारे उससे है, क्योंकि मम्मी इतना कर नहीं सकती है। मम्मी की अब उम्र हो चली है, उनसे इतना जल्दी जल्दी बनता नहीं है। तो दोनों बहनें हम मिलजुल कर अच्छे से काम कर लेगी, लेकिन फिर भी मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा काम करती है। तो यहाँ पर चलिए लगा लेते हैं पोछा। और आप सभी लोगों को आज का ब्लॉग कैसा लग रहा है प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। आप सभी से निवेदन भी है, वीडियो को बिना स्किप किए हुए एंजॉय कीजिएगा। और ऐसे ही एक बहुत प्यारा सा कमेंट आया है, जिनकी आईडी है मोहम्मद आयास। ये सिस्टर है, इन्होंने लिखा है कि आप बहुत अच्छी है मीनाक्षी दी। मेरे भी 4 बच्चे हैं, 4 बच्चों को देखकर पूरा घर का काम करती हूँ, और मैं सिलाई भी करती हूँ। ये बहन ने आगे लिखा है कि मैंने आपके सब ब्लॉग देखे, एक एक करके सब देखे मैंने, बहुत अच्छे ब्लॉग है तुम्हारे, बहुत मोटिवेशन मिलता है आपके ब्लॉग से। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सिस्टर। और ये बहन का नाम है शहनाज बानो, इन्होंने लिखकर बताया है मुझे, क्योंकि इनकी आईडी दूसरे के नाम से है। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद शहनाज बहन, आपका प्यार और सपोर्ट ऐसे ही मुझ पर बनाए रखिएगा। और ऐसे ही हमारी रितिका बहन ने भी बहुत प्यारा कमेंट किया है। इन्होंने लिखा है कि दीदी आपके मायके का घर भी बहुत अच्छा है, आपकी बहन भी अच्छी है, आपकी मम्मी पापा सब लोग बहुत अच्छे हैं, लव फैमिली है आपकी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद रितिका बहन, आपका प्यार और सपोर्ट ऐसे ही मुझ पे बनाए रखिएगा। वैसे तो मेरे सारे भाई बहन बहुत प्यारा प्यारा सा कमेंट करते हैं, तो सभी को मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। और उन दोस्तों को भी धन्यवाद करती हूँ जो कमेंट नहीं कर पाते हैं किसी वजह से।
तो चलिए यहाँ पर जो है मेरा हॉल का पोछा लग चुका है और ऐसे ही मैं सारे रूम का पोछा लगा लूँगी, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है इसलिए सारी कट करनी पड़ती है। सूट तो मेरा पूरा सारा होता ही है और यहाँ पर मेरी बहन जो है वो बर्तन जमा रही है। बस बात यही है कि सभी लोग अपने अपने काम में लगे हुए हैं। मम्मी खाने बनाने की तैयारी कर रही है। और यहाँ पर जो है मैं नहा धोकर आ गई हूँ पूजा करने के लिए, जैसे कि हमेशा करती हूँ। तो जब पूजा करने की आदत होती है तो हम चाहे कहीं पर हो, पूजा करना बहुत ज़रूरी भी होता है। तो चलिए पूजा कर लेते हैं। और ऐसी ही एक बहुत प्यारी सी सिस्टर ने कल के ब्लॉग पे कमेंट किया है, जिनकी आईडी है हिमांशु। इन्होंने लिखा है ये बहन ने कि गुड मॉर्निंग, पैर छूके प्रणाम माय दीदू, आप बहुत लकी हो। आप यूं ही हमेशा मुस्कुराते रहिएगा और अच्छे से जाइएगा, अपना ख्याल रखिएगा। और सिस्टर ने आगे लिखा है कि मेरी ऐसी किस्मत कहाँ कि मैं आपके हाथों से मिठाई और खाना खा सकूं, काश आपके हाथों से हम खा पाते। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद सिस्टर इतना प्यारा कमेंट करने के लिए। लेकिन प्लीज़ आप अपना नाम बताइएगा। बहुत प्यारा कमेंट था, उसके लिए मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। और यहाँ पर जो है हम जल चढ़ाने के लिए, पूजा करने के लिए आ गए थे बाहर साइड। तुलसी मैया यहाँ पर नीचे है और उसके बाद बनाने लगे थे, खाने की तैयारी कर रहे थे। तो आज बनेगी हमारे यहाँ पर कचौड़ी, क्योंकि त्यौहार का दिन है। हमारे यहाँ पर त्यौहार के दिन कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ें बनती ही है। तो कचौड़ियाँ बनेगी। तो आलू और जो बल्लर की दाल होती है उसको उबलने के लिए रखी थी, तो बस आलू वगैरह छील के मैं इसे तैयार कर रही हूँ। और आलू वगैरह छीलने के बाद जो बल्लर की दाल उबली हुई थी मैं उसको पीसने लगी थी। और उसके बाद मैं करने लगी थी बर्तन साफ, और जो कपड़े लगते हैं वो मेरी बहन धुल रही थी। तो सभी लोग कुछ ना कुछ कर रहे थे, तो जल्दी से काम भी हो गए थे। और फिर उसके बाद मेरी बहन आ गई थी, बोलने लगी दीदी मैं साफ़ करती हूँ, आप धुल लो तो और जल्दी हो जाएगा। और मम्मी इधर बस कचौड़ी बनाने की तैयारी में लगी हुई है। भाई आ गया है खाना खाने के लिए, गर्मा गर्म बनने लगी है कचौड़ियाँ। आप लोग भी आ जाइए दोस्तों। और हमारे यहाँ पर कचौड़ी बहुत ज़्यादा खाई जाती है और हमारे यहाँ पर इसे घारी कहा जाता है। और ये बल्लर की दाल और आलू की मिक्स कचौड़ी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। और हमारी जो जेबा सिस्टर है उन्होंने पूछा था कि दीदी आपके कितने बहन और भाई कितने हैं। तो हमारे यहाँ मेरे जो है 2 भाई है सिस्टर और 2 बहनें हैं, सबसे बड़ी मैं हूँ। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ब्लॉग पे इतना प्यारा कमेंट किया। तो यहाँ पर बन गई है गर्मा गर्म कचौड़ियाँ, आप देख सकते हैं। और माँ के हाथों के खाने की बात ही अलग होती है। जब भी मैं यहाँ आती हूँ मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मेरी मम्मी के हाथों में जो स्वाद है वो मुझे कहीं नहीं मिलता है, बहुत टेस्टी लगता है। और ऐसा कभी नहीं होता है कि हमारे घर में कोई बना रहा हो और हम खा रहे हो। ये खुशी हमारे मायके में ही हमें मिल सकती है और कहीं नहीं। और हमारी जो सवा बहन है उन्होंने कमेंट किया है कि आप कभी सूट पहनो ना दी, मैं आपको सूट में देखना चाहती हूँ प्लीज़। तो ज़रूर सिस्टर मैं कोशिश करूँगी, लेकिन अभी तो मेरे पास बिल्कुल भी सूट वगैरह नहीं है, क्योंकि हमने ये कोशिश कभी नहीं की हम अपने लिए कुछ कभी सूट ले ले। और जब भी लूँगी मैं शेयर ज़रूर करूँगी। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतना प्यारा कमेंट करने के लिए। आपका प्यार और सपोर्ट ऐसे ही मुझ पे बनाए रखिएगा। और यहाँ पर जो है खाना पीना खा के और फिर बर्तन साफ़ करके मेरा जो फ़र्श था उसको साफ़ कर दिया है। और ये देखिए फिर मेरी बहन बोलने लगी कि दी आप मेरी आज कंघी कर दो, क्योंकि हमेशा तो मैं ही करती हूँ। तो मैंने सोचा मैं आज इसको न्यू बनाऊँगी, हमेशा एक ही कंघी करती है। तो मैं बस ऐसे ही हम दोनों बहनें इसी टाइप का कुछ कर रहे थे। और मम्मी को वैसू ने लगा दी है मेहंदी, तो मम्मी आराम से मेहंदी सुखा रही है। और एक सिस्टर का कमेंट आया था कल के ब्लॉग पे, जिनकी आईडी है अर्नव सिंह शॉर्ट।
इन्होंने कमेंट किया है कि मैं आपकी वीडियो डेली देखती हूँ। मैंने आपसे रिक्वेस्ट भी की कि मुझे आपकी वॉइस नाइस लगती है, लेकिन आप मेरा नाम नहीं लेते हो। तो ऐसा कुछ नहीं है sis, आपने शायद कल का ब्लॉग पूरा नहीं देखा। मैंने कल भी आपका नाम लिया था, आपने आपका नाम अलीना बताया था, तो आप याद करिए। और आपसे रिक्वेस्ट है ब्लॉग को पूरा देखिएगा सिस्टर, क्योंकि मैंने कल भी आपका नाम लिया था और आज भी आपका कमेंट बहुत प्यारा था, उसके लिए दिल से धन्यवाद करती हूँ। आपका प्यार और सपोर्ट ऐसे ही मुझ पे बनाए रखिएगा। फिर यहाँ देखिए मेरी बहन की मैंने बना दी है बहुत अच्छे से चोटी, जैसे कि मैं करती हूँ, क्योंकि ये हमेशा ही एक जैसे ही चोटी करती है। तो मैंने इससे कहा कि अगर मेरे इतने बड़े बाल होते तो मैं सच में बहुत अच्छी मतलब हेयर स्टाइल करती। और मेरी बहन के बाल वाकई में बहुत बड़े और बहुत अच्छे भी हैं, मुझसे अच्छे हैं। तो मैंने बस हम लोग इसी तरह से दोपहर हमारा इसी तरह से ढल जाता है, और मायके में कैसे ढलता है पता भी नहीं चलता। तो मिलती हूँ अगले ब्लॉग में। राधे राधे।